नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान का अपना कोई ना कोई शौक ज़रूर होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में हमें बहुत खुशी मिलती है, तो ज़रूरत है उन कामों को पहचानने की और फिर उन कामों में सुधार करने की। हमारी आज की कहानी पार्ट 3 रज्जी का शौक एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसे निशाना लगाने का बहुत शौक था तो वो बहुत शरारती, लेकिन फिर अपनी मनपसंद काम मिलने पर न केवल उसकी शरारतों में सुधार होता है, अपितु अंत में वो अपने विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान भी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 रज्जी का शौक। एक लड़का था रज्जी। वह बहुत नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथ ही उन्हें बस्ते में भरते जाते। बच्चों, ये कहानी राजेंद्र नाम के एक लड़के की है जिसे लोग प्यार से रज्जी कहते थे। रज्जी स्वभाव में बहुत ही नटखट अर्थात नॉटी और शरारत करने वाला बच्चा था। उसे निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके साथ साथ वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। लेकिन जिस दिन भी उसके हाथ में गुलेल आ जाती, वो चुन चुन कर पके हुए आमों को तोड़ता और उसके सारे दोस्त मिलकर उन आमों को अपने बस्तों में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा, उसे अर्थात रज्जी को। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर मिट्टी की गोली चला दी। गोली कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। मक्कन ने रज्जी से कहा, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने जवाब दिया, ओए डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। चलो आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। एक दिन रज्जी अपने दोस्तों के साथ बाग में आम तोड़ने जाता है, तो इतने में बाग का माली रज्जी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। अपने आप को बचाने के लिए रज्जी माली पर निशाना साधता है और मिट्टी की गोली उस पर चला देता है, जो गोली माली के कान को हल्का सा छूती हुई निकल जाती है। किंतु उसकी वजह से माली बहुत डर जाता है और वहीं बैठ जाता है। इस पर रज्जी का दोस्त माकन उससे कहता है कि अगर गोली माली को लग जाती तो? माली हमें मारता, माली हमें पकड़ता। लेकिन उसका जवाब देते हुए रज्जी ने बड़े ही आत्मविश्वास से उसे कहा कि मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली माली के केवल कान को छुए, माली को नहीं। इस पर स्वर्णदीप ने भी कहा कि उनका दोस्त रज्जी पक्का निशानेबाज है। निशानेबाज अर्थात निशाना लगाने वाला। और फिर स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकाले और सबको खाने के लिए दे दिए। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि आनन फानन में गेंद तालाब के किनारे लग गई। और इसी तरह एक बार जब रज्जी और उसके दोस्त तालाब के किनारे खेल रहे थे, तो गेंद तालाब में गिर गई। तो ऐसे समय भी रज्जी ने वहां आसपास पड़े छोटे छोटे पत्थरों को उठाया और उनसे निशाना लगाते हुए गेंद को वो आनन फानन अर्थात तुरंत एकदम जल्दी से उसने उस तालाब पर गेंद पर निशाने लगाए और उस गेंद को तालाब के किनारे ले आया। पृष्ठ संख्या A17। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, किंतु उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय
रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा के बाहर निकल गया। कक्षा में सुगंधा नाम की एक लड़की थी जो रज्जी के साथ थी। वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती थी, तो इसलिए रज्जी ने उससे काम करने के लिए कॉपी मांगी। होता यही है कि हमारी कक्षा में जो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है उसी से हम मदद मांगते हैं अगर हमारा काम नहीं होता। तो इसलिए रज्जी ने भी सुगंधा से कॉपी मांगी, लेकिन सुगंधा ने उसको अपनी कॉपी नहीं दी। तो इसलिए मध्यावकाश मतलब आधी छुट्टी का समय, जिसे हम रिसेस भी कहते हैं, उस समय रज्जी ने रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से फेंका कि वो सीधा सुगंधा के सिर पर जाकर गिर गया। और जैसे ही वो बिच्छू सुगंधा के सिर पे गिरा, सुगंधा डर गई और चीख पड़ी। लेकिन इतने में शरारती रज्जी कक्षा के बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफी परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान न लगता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। तो जैसे जैसे रज्जी की शरारतें बढ़ती जा रही थी, उसके कारनामे अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्य, जिन भी कार्यों को वो कर रहा था, उससे उसके माता पिता अब बहुत परेशान हो चुके थे। क्योंकि अब कभी कभी स्कूल से, कभी पड़ोसी से, कभी माली से, अब रोज रज्जी की शिकायतें उसके माता पिता के पास आने लगी। और माता पिता को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो इन शरारतों पर काबू करे। रज्जी का पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लग रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने स्कूल जाकर उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का समाधान, यानी कि उस समस्या का हल, सॉल्यूशन ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे। रज्जी की हर रोज की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्होंने उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। आप सब निश्चिंत होकर घर जाइए। अब रज्जी के माता पिता इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, रज्जी शरारतें ना करे, इस चीज के लिए वे स्कूल के प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल के पास गए। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम सोमा मैम है, इसी तरह रज्जी के माता पिता भी रज्जी के स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास गए। अब वहां जाकर उन्होंने प्रधानाचार्य जी को रज्जी की शैतानियों की और उसकी निशाना लगाने की सारी बातें बता दी। इसके बाद प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका अर्थात रज्जी की क्लास टीचर को बुलाया, उससे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने रज्जी के माता पिता से कहा कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए। रज्जी की क्लास टीचर से बात करके मैं समझ गया हूं कि मुझे अब क्या करना है। अब आज के बाद आप देखेंगे कि रज्जी के व्यवहार में, रज्जी के बिहेवियर में बदलाव आ गया है और धीरे धीरे उसकी शैतानियां भी कम हो जाएंगी। ऐसा कहकर प्रधानाचार्य जी ने रज्जी के माता पिता को अपने घर वापस भेज दिया। तो बच्चों, रज्जी की बढ़ती हुई शरारतों की वजह से उसके माता पिता काफी परेशान थे। अपनी समस्या को हल करने के लिए वे स्कूल के प्रधानाचार्य से मिले। प्रधानाचार्य ने ऐसा क्या काम किया कि रज्जी की शरारतें बिल्कुल खत्म हो गई और वो एक अच्छा बालक बन गया? इस कहानी पर हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए गृह कार्य अर्थात इस पाठ के शब्दार्थ वाक्य और संक्षिप्त प्रश्न उत्तरों को करने में सक्षम रहेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।